बाढ़ लगायत के प्राकृतिक विपद वर्षेनी प्रदेश दू में अबै छै आ जै के कारण अरबों के क्षति होइ छै। विपद व्यवस्थापन के पक्ष में प्रदेश सरकार की कऽ रहल छै त आगामी दिन के एकर की कार्य योजना रहल छै, पूर्व तैयारी पूर्वाधार विकास लगायत में प्रदेश सरकार के कार्य योजना की रहल छै। एहि बेरक जनमंच यह विषय पर जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। प्रदेश दू प्रत्येक साल विपद सबसे मानवीय क्षति होबऽ के संख्या में सबसे आगा रहे छै, चाहे वो गर्मी में हावाहुरी आगि लगी हो, जाड़ में शीतलहर से हो या बरसात के समय में बाढ़ि आ डुबान। एहि बेर से हो किछुए दिन मात्र पहले बाढ़ि आ डुबान से प्रदेश दू में लगभग 37 गोटे के मृत्यु भेल छै, 11,000 से बेसी घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भेल छै आ लगभग 10 लाख व्यक्ति प्रभावित भेल छै प्रदेश दू में। जो यदि बाली नाली के बात करी तो 1,98 करोड़ के बाली नाली के क्षति भेल छै। एते पैघ परिमाण में क्षति हरेक साल होते अबै छै, अहियो बेर भेलैया। आगामी दिन में एकरा रोकऽ के लेल की कयल जा सकै छै, प्रदेश सरकार के की योजना रहल छै आ दीर्घकालीन तथा तात्कालीन उपाय सब की भऽ सकै छै। एहि बेरक जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस करऽ जा रहल छी। बहस के लेल हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी, तहिना जल स्रोत विज्ञ डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रसाद शाह जी। बहस के शुरुआत हम मंत्री जी से करऽ चाहब। मंत्री जी, तुरंत मात्र बाढ़ि आ डुबान भेलै प्रदेश दू में, राहत आ पुनर्स्थापना के काज कतेक तक पहुँचलै? जे देखबै कि 28, 27 और 28 के अविरल वर्षा के कारण प्रदेश नंबर 2 ने बहुत बड़ा संख्या में जनधन के क्षति भेल छै। अगर जे हम सब जनधन के क्षति के जे बात करी तो अखन तक प्रदेश नंबर 2 ने 38 गोटा के मृत्यु भऽ गेल अवस्था छै, 7 गोटा अहाँ के घायते छै और प्रहरी प्रशासन सब द्वारा उद्धार के संख्या अहाँ के 21,804 छै। ओहने घर धूरी अहाँ के पूर्ण रूप में क्षति कहबै तो 3,650 छै आ विस्थापित 11,007 से 88 घर दूरी छै जे आब अहाँ के अपन घर दिसन अहाँ के आबि रहल छै, घुमि रहल छै, फैक रहल छै। ओहने अहाँ के प्रभावित घर संख्या 1,18,104, प्रभावित परिवार संख्या 6,00,000 अहाँ के 74,188। तो एहि ढंग से देखल जाए तकर बाद ने प्रहरी चौकी सब से 11टा क्षतिग्रस्त छै। एहि अवस्था में जे देखल जाए तो अमरीबाजी के बाढ़ि से प्रदेश नंबर 2 ने बहुत बड़का क्षति छै। अगर सबके कैलकुलेशन करी तो खरब ने क्षति छै, खरब ने क्षति भेल छै। एहि के लागी प्रदेश सरकार अखन तत्काले राहत और उद्धार के बात के लिए तो उद्धार के काम सीख चुकल छै। और एने हम अहाँ के सुरक्षाकर्मी सबके साथी सबके धन्यवाद देबऽ चाहबै। हमरा सबके पूर्व तैयारी के कारण हम सब अहाँ के 22 गते बैठक से जानकारी करेने रही कि मानसून चलि आयल छै, वर्षा हो सकै छै आ वर्षा के कारण जे क्षति होय वाला छै ओहि क्षति के न्यूनीकरण करे के लागी हम सब तैयारी अवस्था में रही। तो वही के चलते 2 से 88 आदमी जे यतीम जोखिम में रहे तेकरा सबके उद्धार करने हम सब सफल भेली। मतलब एहन क्षति सबसे हम सब बचऽ के काम कैले छी, थप क्षति होइसँ बचऽ के काम हम सब कैने छी। तो अखुनता उद्धार के काम संपन्न भ चुकल छै। राहत के काम ने तत्काले प्रदेश सरकार अहाँ के 28 गते सुबह ने बैठक बैसकर कैबिनेट के बैठक द्वारा मृतक परिवार के 3 लाख रुपया क्षतिपूर्ति, तेकर बाद ने प्रत्येक जिला ने तुरंत राहत के आवश्यकता है। वही के लागी सीडीओ कार्यालय मार्फत हम सब राहत के अहाँ के 10 लाख रुपया राहत के लागी हम सब देने रहिए। और अखुनता के अवस्था देख जै जिला ने जेहन क्षति है ओकरा सबके वही हिसाब से जे डाटा आबि रहल छै वही डाटा के आधार पर हम सब अहाँ के राहत सब देव के काम करे छै। जेना सबसे बेसी क्षति जे देखबै तो मोहतरी ने छै, सबसे ज़्यादा क्षति मोहतरी ने छै। मानवीय क्षति रौथर ने छै,
अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षति के जे बात करबे तो महोत्तरी ने छै। तो रौथट महोत्तरी लगायत धौंसा भेलै, तकर बाद ने अपने के सरलाही, बारा, परसा एहि सब जिला ने वही अनुपात से हम सब राहत के काम कर रहा छे। लगभग राहत के काम सेहो संपन्न अवस्था में जा रहा है। डॉक्टर साहब, ई तत्कालीन पहले उपाय सबके बात कयल जाए शुरुआत में, एखन जे क्षति भेलै अहूँ देखलिए, एहिके तत्कालीन समाधान के जे उपाय सब भ सकै छलै, ओहि हिसाब से प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, स्थानीय तह काज कऽ रहल छै या ओहिमे कतौ कमी कमजोरी बुझाइए अहाँके? एहिमे प्रादेशिक सरकार चाहे स्थानीय सरकार में रहल व्यक्ति सब, साथी सब जे छथिन, इवन सुरक्षा निकाय के साथ अपन तो प्रयास करते हैं। साथ साथ बिसरक नहीं चाही कि आरो समूह सब से हो वॉलंटियर के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में वो सब अपन अपन जगह से राहत के काम सब कर रहा है। सबके सामूहिक प्रयास के यदि देखल जाए तो पहिलका जो अनुभव सब है वैसे बहुत बढ़िया इनकी राहत के व्यवस्थापन भेलै है, आ जल्दियो भेलै है। हमारा उपाय सब करऽ के चाही, ताहिमे सुधार देखै छी। हाँ, ठीक छै। एखन सहभागी में आप प्रश्न राखब है, कृपया हाथ उठा कर प्रश्न राखि सकते। प्रथम ठीक छै, दोसर लाइन में पुरुष सहभागी। हमर घर धौंसा जिला बलहा कठाल पड़ैत अछि, जाहिमे हम कानून व्यवसाय के जनकपुर में 30 बरस से काज कर रहल छी। वही अवस्था में हम सब जनकपुर में रही। हमरा सबके दिन में बाढ़ि एलै, रात में अतै तो बाल बच्चा एकोटा नहीं रहते बलहा कठाल, वही 5-7 गाँव के सब 2 दिन तक अन्न नहीं खेली, केना के जाओ के जाके व्यवस्था नहीं रहे। कम से कम 50 लगा तोड़ल के, शायद रात में 12 बजे रात रहते, शायद वही एरिया के लोग के कोठा नहीं रहे। अत्ते तूफान में 30 फीट पानी एक बेर तोड़ल के बांध, वही व्यवस्था में दिन में रहे लोग केहू ना के व्यवस्था कर लेलके। गाँव में जाकर 2 महले में जाकर व्यवस्था रखा। भगवान के देवी कपर रहे जे पानी कहीं कम भ गए, रात के अवस्था रहते तो वही 4 गाँव के थे, आधा जयनगर जनकपुर ओते दूर के जे 10 गाँव रहे सब इंडिया भाग जेते, कत जेते था न रहे। 11 बजे के दिन रहे, माँ जानकी के माता के दया से अपन इंजीनियर सब गए, सेहो सब घेरा गए रहे। ओनरे बांध पर एनहर जाओ कि ओनहर जाओ, उनका सबके बहुत विकल्प भ गए। 2 आदमी रात में भर रात ओते गाछ पर रह गए, वो गाछ संजोग नहीं गिरल, बिहान भऽ कऽ कते पानि रहे तैयो उ सब कोनो एकटा हेलऽ वाला आर्मी के निस्साहस भेल लाबऽ के, कोई एहन व्यवस्था अथी आदमी कोई घटबार रहे, उनका हिला कर रस्सी पकड़ा के लेलकै। मंत्री जी से ई कहबै कि हमरा सबके उ बांध ओहि 10 गाँव के कोन ढंग से रहते। अब रात के नहीं छै, अखुनको छै खुलले, ओहि के व्यवस्था उ छोटका बांध बन्ही छै, अखन कहीं ओहन बाढ़ि चलि आबू तो पूरे पानी ओहि 10 गाँव के कोनो व्यवस्था नहीं रहते। सबसे पहले हम चंदेश्वर ठाकुर जी के धन्यवाद देवे चाहबे कि महत्वपूर्ण प्रश्न उठेला है। तो एहि के लागी सबसे पहले जे देखियो हमरा सबके नदी सबके जे डील छै ओकर अहाँ के डील के मरम्मत समार और डील के व्यवस्थित रूप से बांधा वाला काम, निर्माण करे वाला काम अहाँ के करऽ पड़ते। जाले तक हम सब ऐसे निर्माण नहीं करे छी तो ओइसे बहुत ज़्यादा क्षति आबि छै। और वही के संग संगे हम की कहब जे बाढ़ि जे अबै छै तो बाढ़ि के आबऽ के कारण आ क्षति के कारण आ उ जे क्षति जे से जे बचि जाइ छै उ भगवान के कारण नहीं होइ छै, हमरा सबके मानव सृजित जे कार्य छै तै के कारण आइ एते बड़का क्षति सब आबि रहल छै। चूरिया विनाश भ गेलै, चूरे के जंगल अहाँ के जते गाछी सब छलै फरानी भ गेलै, चूरिया नंगा डाटा भ गेलै, ओहि ठाम के अहाँ के माटी फिगरे जाइल छै, पानी पड़ै छै। पहिने गाछी वृक्ष छलिए, सब चीज छलिए तो पानी के स्पीड के रोकै छलिए, अखुनता पानी पड़ै छै
तो सीधे बाढ़ि अबै छै आ बाढ़ि आबि कऽ की केलक तऽ जते अथी पानि आयल उतने बालू आयल। पहिने के नदी कते गहरा रहली से देखियो, अखुनता नदी के सतह कते ऊपर चलि गेल छै, जमीन के ऊपर में चलि गेल छै। बांध बंधे छै लेकिन 3 फीट 4 फीट अथी अहाँके नदी के सतह ऊपर अबै छै, जाहि के कारण 2 से 3 साल में फेर अहाँके नदी के सतह ऊपर भऽ कऽ अहाँके बांध सब नीचा भऽ जाइ छै, जाहि के कारण पानि पड़ै छै आ क्षति बेसी होइ छै। ओहि के लागी अब प्रदेश सरकार की करऽ जा रहल छै तऽ सबसे पहिने क्षतिपूर्ति के लागी प्रदेश के अपन स्रोत साधन से होय वाला नहीं छै। अपने सबके जानकारी हो, प्रदेश सरकार संघीय सरकार के संपूर्ण निकाय ने गेल छलिए, जेना प्रधानमंत्री से हमसब भेटक के काम के लिए, तकर बाद ने भौतिक पूर्वाधार मंत्री से हमसब भेटक के काम के लिए, अपने के ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्री से भेटक के काम के लिए, ओकरा सबके हमसब जानकारी करेली कि प्रदेश नंबर 2 ने एहि बाढ़ि के कारण कते क्षति भेल छै। अगर ओकर हमसब जे संपूर्ण तथ्यांक लऽ कऽ हमसब अनुमानित एकटा जे क्षति के अवस्था देखै छियै तऽ खरब ने क्षति जाइ छै, तो उ खरब सरकार के समन्वय बिना प्रदेश सरकार से नहीं किछु भऽ सकै, नहीं भऽ सकै। अखन के अवस्था ने ई समन्वय बिना एते बड़का क्षति के अहाँके पूरा नहीं कर सकै छै। हम एकरा कनि टुंगिया दै छी, तो ताहि के कारण हमसब की कलिए, प्रदेश सरकार जे कर सकै छै उ कर रहल छै। आब के जे अवस्था छै ओहि के लागी संघीय सरकार के हमरा सबके सहयोग चाहिए आ तत्काल 25 अरब हमरा सबके रकम चाहिए, जे मरम्मत सम्हार के लागी बहुत जगह कहलखिन। हाँ, बहुत जगह अहाँ के बेड सब छै, नदी के बेड सब छै, उ कमजोर कर देने छै। अगर दोसर पानि अलै तो फेर थोड़ के उ क्षति बढ़ते, तो वही के लागी हमरा सबके मरम्मत सम्हार और कुछ राहत के लागी हमरा सबके पुनर्वास के लागी 25 अरब रुपया चाहिए आ सकारात्मक जवाब देलक शायद अतै आइ पर प्रदेश सरकार काम कर रहल छै। डॉक्टर साहब, ई तटबंध के विषय में बेर बेर प्रश्न अबै छै। तटबंध के अवस्था की छै? एहि आसपास के नदी सबके जे छै जे पूर्वाधार में कमी कमजोरी छै या की समस्या छै जे बाढ़ि हम अहाँ रोकऽ नहीं पाबि रहल छी? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मंत्री जी के हम धन्यवाद देवे कि जे अभी जब बतलखिन न वही ठाम के चूरे के नीचा के भूभाग के चरित्र में जे भऽ रहल छै बदलाव, बहुत हद तक वो कारण से ई फ्लैश फ्लड के है ना परिमाण आ चाहे ऊंचाई बहुत घातक रूप से देखा रहल छै पिछला कुछ साल में, आ क्रम जारी छै। पुलो सब बनी छै, पहिने जते गहीर छलिए जब से पानी निकल जाइ छलिए, वाटरवे कहै छी, जते छलिए ओहिमे बहुत कमी आबि गेल। देखबी कि आधा से बेसी मोस्ट ऑफ द पुल के भरि देने, तो ओकरा पानी निकल के जगह नहीं मिली छै। तो उ भूभाग के में जे परिवर्तन एलिए ओकर एलिवेशंस में, ओकर चरित्र में तकर प्रभाव छै। अब कभी तटबंध के रोल एहिमे नहीं छै, भूमिका नहीं छै, से बात नहीं छै। पहिलका हिसाब से तटबंध के निर्माण कयल गेल छै। आब ओकर हाइट बदललै है ओहिठाम के भूभाग के, तो वही बमोजिम तटबंधों के परिमार्जन करऽ के आवश्यकता रहे, जे समय पहिने भऽ जाए के रहे, नहीं भेलै या ओहिमे विलम्ब भेलै, जेकरा चलते क्षति सबके सामना करऽ पड़लै। तो वहू में कमी, मतलब जे बनल छै तटबंध 100% करेक्ट नहीं छै, ओहिमे सुधार के आवश्यकता छै। तो वह कहै छथिन, प्रयासरत छथिन कि वो बजट सब अयलै तो वही सबसे दुनू तरफ, एक तो भूभाग के जे चरित्र भऽ रहल छै, परिवर्तन भऽ रहल छै, वही प्रक्रिया के केना कम से कम रोकल जाए या स्थिर कयल जाए, तै पर खर्चा केनाइ जरूरी छै। ओहिना तटबंध के अभी के जे भूभाग के चरित्र छै वही बमोजिम केना तैयार कयल जाए, वहू पर प्रयास केनाइ जरूरी छै। ये सब सहभागी में हम आबऽ चाहै छी। अंतिम लाइन में हो तो पुरुष सहभागी। हमर नाम रामलाल पंडित है, घर हमर महुलिया दौसे जिला में पड़ी छै, शहीद नगर पालिका आ हाल जनकपुर ने छी। तो हम ई कहब जे रोड सब बनी तते ऊँच कऽ दे है आ पानी के निकास नहीं हुई है, वो सबसे बहुत समस्या देखे छी हम। ठाव ठाव पर यदि पानी के निकास बढ़िया लेखा यदि भऽ जाए तो बाढ़ि पीढ़ी से कनी बच सके है। दोसर बात, स्थानीय सरकार चाहे केंद्र सरकार के केकरा कहूँ, मान ले आषाढ़ महीना अबै है तब अहाँ के रोड सब बनबऽ के, नदी नाला सब खूनऽ के काम करे है। यदि बढ़िया, यदि चैत बैसाख सब में यदि नदी नाला सबके बुझी सब साल बाढ़ि अबै है, यदि चैत बैसाख ने यदि नदी सबके कनी साफ सफाई कऽ दे तो कनी हमरा विचार से कनी बढ़िया होइते कि। दोसर बात, सबसे अखनो दुश्मन भऽ रहल चूरे भाबर जेका कहै छै, चूरे
संरक्षण बहुत जरूरी है। आ दोसर बात प्लास्टिक तो वहू से घातक चीज है जे हम अहाँ कंट्रोल नहीं कर रहल छी, हमर सरकारो जे प्रदेश सरकार ओहो नहीं कर रहल है। ये 2 टा के यदि कह दे तो हमरा विचार से बढ़िया होते। यदि नदी नाला के सर सफाई जनकपुर के देखियो, ये हम सब देखली बहुत लंबा नदी रहे, लेकिन दिन प्रतिदिन घट रहल है, अतिक्रमण भ रहल है। जी हम दुनू से कहबे वातावरण विधि छै सिनको कहबे। जवाब के शुरुआत मंत्री जी से करता। मंत्री जी, अषाढ़े विकास के बात एलै, पूर्वाधार निर्माण में जे विपद जोखिम के केना न्यूनीकरण करते ओई के बिना भ रहल छै। रामलाल पंडित जी के हम धन्यवाद देना चाहबे कि एकदम समसामयिक विषय उठेला है और एने खास कऽ नदी के सर सफाई के बात छै, तकर बाद में अषाढ़े बजट के बात छै। तो ई अषाढ़े बजट हमरा सबके निश्चित रूप से रोखीटा पड़त। तब एठाम प्रश्न उपजे छै कि प्रदेश सरकार अमरी अहूँ सब तो अंतिमे समय ने बजट परिचालन के लिए किया के लिए। तो एहि के कारण छै, वैज्ञानिक कारण हम अपने सबके बताबऽ जा रहल छी जे हमरा सबके बाध्यता छलक देश अहाँ के एकात्मक प्रणाली से संघीय प्रणाली ने लिए 3 तरह के सरकार बनलिए आ 3 तरह के सरकार भेला के बाद में अथी काम कर के स्ट्रक्चर सब से बदल लिए। तो प्रदेश सरकार के पास ने विंग से सब नहीं छलिए, तो विंग सब निर्माण करे ने 6 महीना टाइम लगले। अहाँ के संघीय सरकार ये जे हमरा सबके पहले विकास के जिला विकास से काम होइ छलिए, जिला विकास हट गेला के बाद ने आब काम हेते कतऽ से, संघीय सरकार अपन स्ट्रक्चर सब अहाँ के झीक लेने रहे। तो ओहन अवस्था में आब काम केना होते। तो 6 महीना के बाद ने अहाँ के जना पूर्वाधार कार्यालय, तकर बाद में भवन कार्यालय, प्रदेश सबके ई स्ट्रक्चर सब देल गेले। तो 6 महीना के बाद स्ट्रक्चर बनले। उ बनला के बाद ने कर्मचारी के अहाँ के स्थापन व्यवस्थापन करे के काम अहाँ के करीब करीब 2 महीना लगले। तो 6 8 महीना वहीने चली गेले। तकर बाद ने डिजाइन एस्टिमेट होय लगले। उ प्रावधान छै, देखियो उ अहाँ के कानूनी एकटा तरीका छै, काम करे के शैली छै, वही अनुसार करब छै। डिजाइन एस्टिमेट करऽ लगले। डिजाइन एस्टिमेट करैत करैत अहाँ के 2 महीना चलि गेले, 10 महीना चलि गेले। जम्मा प्रदेश सरकार ल 2 महीना रहलिए। वो 2 महीना ने काम करऽ पड़लिए। तै के कारण प्रदेश सरकार अमरी अहाँ के अंतिम समय में, आर्थिक वर्ष के अंतिम समय ने हम सब काम करे के मौका कैली। आ कम समय ने प्रदेश सरकार बेसी से बेसी काम करऽ चाहल के आ कैलकी ऐसे हो। अखुनता जे जबै तो गाँव गाँव ने दिखाई दे छै कि प्रदेश सरकार के उपस्थिति दिखाई दे छै, संघीय सरकार के एहि किस्म के उपस्थिति नहीं दिखाई दे छै। लेकिन हम प्रदेश सरकार से अपने के प्रतिबद्धता जाहिर करै छी। आबऽ वाला एहि आर्थिक वर्ष अषाढ़े बजट नहीं जते, एहि चीज के हम सब रोकब से प्रदेश सरकार से प्रतिबद्धता। और दोसर बात नदी के जहाँ तक बात छै, तो अखन हम एहि चीज के स्वीकारै छी जे किस्म सब अहाँ के स्थानीय सरकार होय या प्रदेश सरकार ओहि ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं खेल सकल के। बालुआ गिट्टी के उत्खनन और रोड हम सब निर्माण करे छी, तो साइडे के माटि काटि के खदिया बना दे छी, खाल्टो बना के हम सब रोड पर धरे छी, जै के कारण अहाँ के ओहिने पानी जमे छै। आ पानी जम के कारण बहुत बच्चा सबके अहाँ के मृत्यु होय के कारण सेहो छै। तो एहि सब टेक्निकल जे फॉल्ट सब छै, ओहि टेक्निकलो फॉल्ट के हम सब व्यवस्थापन करे के बात करब। और नदी ने जे बालुआ हमरा सबके निकालऽ पड़त, वैज्ञानिक तरीका से हम सब जे निकालै छी और वही किस्म से कोनो किस्म के क्षति नहीं होए, तो काल्हि खना के दिन एहि बाढ़ि से कुछ न कुछ हमरा सबके राहत भेटत। न्यूनीकरण ऐसे क्षति से न्यूनीकरण हो से हमरा सबके अति विश्वास है। आ अपन अपने के विषय एकदम मार्मिक रहलक। आ दोसर बात नदी नियंत्रण के लागी बायो इंजीनियरिंग के सेहो हम सब व्यवस्था करब, जे अहाँ के प्रश्न छलक ओहि चीज पर हम देब। वैसे की होते, नदी नियंत्रण से होते, वातावरण अनुकूल से होते। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एगो हुनकर प्रश्न में बात आयल छलै जे पूर्वाधार निर्माण करऽ बेर में जे डिजास्टर मैनेजमेंट के शुरुए में प्री प्लानिंग कयल जाइ छै, ओहि हिसाब से नहीं भऽ रहल छै। विकास निर्माण में कतौ ने कतौ ओहि के कमी कमजोरी छै। नदी के विषय में एहि पर एखन तक के की अवस्था छै? रामविलास पंडित जी के हम धन्यवाद दिए चाहै छी कि 3 गो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठेलखिन। पहिलका जे ड्रेनेज जे बनाबऽ के जे एकटा सोच या परिकल्पना है बहुत कमजोर छै।
रोड बनबै छी अपना सब, घर बनबै छी अपना सब, इवन नहरे बनबै छी अपना सब, तो बेसी पानी कोन माह बहते ओकर बेसी चिंता नहीं करै छी। लास्ट काम में रहि गेली बजट तजेट समय फुर्सत भेलै तो बनाबे नहीं तो स्ट्रक्चर बना दै छी। एकटा ई प्रवृत्ति या एकटा आचरण देखल गेल छै, बहुत दुखद छै, ओहिमे सुधार होनाइ बहुत जरूरी छै। दोसर की छै, जेना मंत्रीजी सेहो कहलखिन कि गिट्टी बालुआ बहि कऽ अबै छै चूरे भावर से, ओहिमे उत्खनन जथाभावी भऽ रहल छै। ओकर एकटा साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका सब छै, ओकर आकलन कयल जा सकैए कि कते ग्रेवल इरोजन के हिसाब से सिल्ट ग्रेवल सब अबै छै या आबऽ के मात्रा हेतै आ जमा हेतै, उ साफ करऽ के लागी वही बमोजिम निकालऽ के व्यवस्था कयल जाए या ठिका देल जाए, खनल देल जाए, तो एकटा बैलेंस मिलै छै। आ उ बैलेंस बिगड़ जाइ छै तो ई तरह के घटना सब होबऽ लगै छै। आरो कहलखिन कि जेना रोड बनबै छी तो बगले के माटी काटि के धऽ दै छी, है ना। एहि तरह से हमहूँ सब सतह के बहुत बिगाड़ै छियै। वृक्षारोपण वाला बात के लिए याद करियौ, कमला के तटबंध सब पर, नहर सब पर कता गाछी रहे आ कए गो गाछी देखै छियै अभी, है ना, सेहो देखल वाला बात है। तो एहि सब चीज वैज्ञानिक ई साधन सब छै उपलब्ध, कते पानी डूबतै कते बाढ़ि अयला पर तेकरो आकलन कयल जा सकै कि एहि हाइट पर कयल जा सकै छै। साधारण मॉडल सब उपलब्ध छै, वीप, हाँ, हेकरास, कंप्यूटर में 5 सेकंड के अंदर बता देत कि एमकी एते पानी पड़ते तो एत तक डुबान भ जाते। हमरा नहीं विश्वास है या पूर्ण विश्वास है कि कोइयो नहीं रन कहने होती कि कहिए कत तक होबे वाला डुबान क्षेत्र है, संभावित डुबान क्षेत्र है, एहि भेग में से कोई नहीं कहने रहे आकलन, है ना। तो ई सब में सुधार करना जरूरी है। हमरा सबके सहभागी में प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि सेहो आयल छथि। हुनका संगे बुझऽ चाहब जे तटबंध के विषय में लऽ कऽ या पूर्वाधार सबके पूर्व तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय में प्रदेश सरकार के की एखन तक के तैयारी भऽ रहल छै। हमर नाम हर्षमत अंसारी, इंजीनियर, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय। हम इरिगेशन सेक्टर देखै छी। अखन डॉक्टर साहब और मंत्री जी के तरफ से बहुत सारा बात आबि गेल छै, खास करके रिवर ट्रेनिंग के केस में शुरू में मंत्री जी कह दिले हैं कि चूड़े संरक्षण बहुत बड़ा फैक्टर छै। 4 कोसे झाड़ी के अस्तित्व खत्म भ गेल छै और मतलब चूड़े क्षेत्र के जे जंगल छलिए सेहो विनाश भ गेल छै। तेसर एगो फैक्टर सेहो चूड़े में लागू भ रहल है, बस्ती विकास। वही पर शायद हम सब अब चर्चा नहीं के लिए। बस्ती विकास के जब तक रोकथाम नहीं करबै तब तक चूड़े संरक्षण नहीं करबै। और जहाँ तक बात है स्काउट के बारे में, डॉक्टर साहब कह दिले ना, चूड़े में स्लोपी एरिया है और चूड़े के जो पहाड़ है वो एकदम योंग है। तो एहन परिस्थिति में अगर वो ये कनिक सा अगर मतलब घास के भी कटिंग करे छै तो ऊपर के जे नीचा के जो लूज सॉइल के जो रीइंफोर्स कैले रही है वो काट करके सीधे स्काउट के रूप में अभी और सिल्टेशन ग्रेवल डिपोजिशन मतलब अपना सबके नदी भऽ रहल है। एगो औरो हम अपने सबके डाटा दऽ देब कि लेटेस्ट डाटा अनुसार डॉक्टर साहब के शायद जानकारी होता। बीच में एहि लेल रोकब, ई तऽ जे समस्या सब छै से तऽ कहि रहल छी, खास कऽ कऽ मंत्रालय के की योजना रहल छै जे आगामी दिन में एना मंत्रालय अमरी साल में प्रदेश के हरेक जिला में एक नदी के हम सब चाहे छी DPR कह के मास्टर प्लान बना दिले छी और आउदो वर्ष में एक नदी के हम सब मतलब पूर्ण रूप से मतलब रिवर ट्रेनिंग के लागी मास्टर प्लान बना दिले छी। वही पर इम्प्लीमेंटेशन करे के लागी हमारा मंत्रालय के स्ट्रेटेजी छी कि अपना पास तो बजट नहीं है और संघ भी हमारा सबके अब तक बजट सफिशिएंट नहीं दिल किया। दात्री निकाय के खोज करके वही अनुसार अमरी आवे वाला समय से एक रिवर एक जिला में हम सब रिवर ट्रेनिंग के काज करे के प्रक्रिया में आ रहा है। कार्य के विषय में कोनो तैयारी भ रहल छै जो यदि हेतै ऑफ कोर्स तटबंध निर्माण के काज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहा छी। कुछ नदी सब में पिछला तटबंध सब जे बनल छै की फर्क रहते, केना कऽ के तैयारी कर रहल छी हम सब जे देखियो पहले जे तटबंध निर्माण भेल छलिए वो साइंटिफिक तरीका से छलिए। कुछ जगह पर कमी कमजोरी सब नजर अलिए, जेना कि वाटरवे आइ के दिन में सर कहलन है कि वाटरवे मतलब अते होय के चाहिए, लेकिन हाइट जे छै हाइट जे फर्क पड़लिए पहले के अपेक्षा में, जेना कि पहले वाटर हाइट रही 1.5 मीटर, अखन डिपोजिशन के कारण से वो 1.5 मीटर में 1 मीटर खोला के बेड लेवल राइज भ गेलै। तो वही सबके मद्देनजर रखते हुए अखन के कंसल्टेंट सब डिजाइन हमरा सबके पास पेश कल और कोशिश रहती ओहि अनुसार हमरा सबके आगाड़ी बढ़ गया।
सहभागी में हमरा सबके साथ में वन के विज्ञ सेहो छथि, हुनका संगे सेहो बुझऽ चाहब जे आखिर में एखुनका अवस्था की रहल छै आ वन विनाश के कारण कतक समस्या भऽ रहल छै लगायत एहि सबके समाधान के विषय में जैसे डुबान आ बाढ़ि में केना कऽ क्षति कम कयल जा सकै छै ओहि विषय में हुनका संगे बात लेबऽ चाहब। हम राम बोस झा, घर महोत्तरी मधवा। हम RFO रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर छी। 37 साल से लऽ कऽ 72 साल तक हम देश के धनुषा महोत्तरी के सेवा रिटायर तो महोत्तरीय के भेलौं। हम ई कह चाहब रक्षक भक्षक कहलौं हँ जे सरकार के हमरा सोच में बहुत दीर्घकालीन योजना छै जे तराई के अल्पसंख्यक कऽ देल जाए, एतेक ज्यादा पीड़ित कऽ देल जाए जो विस्थापित भऽ जाए, नहीं होए तो दबा देल जाए। अहाँ अत्याचार ककरा पर कर सकै छी? जे कमजोर छै, गरीब छै, अनाथ छै, अशिक्षित छै, सबल छै, प्रबल छै, विद्वान छै, ओकरा पर अहाँ अत्याचार नहीं कर सकै छी। करबै तो लड़त भिड़त। उदाहरण सागरनाथ प्रोजेक्ट छै। 35-36 साल में हम ओहिठाम इंद्रकांत नकर्मी के हम पूछने रहिए जे हमरा सबके जे पढ़ायल जाइए से अहाँ कनिक पहिने तऽ पढ़ने छी, अहाँ डायरेक्टर भऽ गेल छी। सखुआ के जंगल उजाड़ि कऽ अरबों खरबों डॉलर के योजना लगा कऽ डिस्टिल वाटर से सिंचाई कऽ कऽ मसला के लगायल जाइ छै। ओ तऽ जे छै से एक्जोटिव छै, इंडिजिनस नहीं छै। ओकर उपयोग की छै? सोना टलहा। क्वेश्चन हमरा सबके प्रिपेयर करे पहिने माने अथी होइता तो ये सब बात छै जे उ लास्ट में जाकर हुनका कह पड़लनि जे यो क्वेश्चन हरूको उत्तर राजा वीरेंद्र दिन छै। आइ राति सुनलहुँ हँ जे हमरा प्रदेश के कानूनविद केस केलखिन हँ सरकार पर, केंद्र सरकार पर। अच्छा, विकास जकरा कहै छथिन एखन के मंत्री जी सब, हम ओकरा विकास नहीं बुझै। हमर विकास के परिभाषा अलग है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, शांति, स्थिरता, रोजगारी और मार्केट आइ काल अनिवार्य आवश्यकता है। मंत्री जी सब एक घर कोठी बना के कहै छथिन जे हम विकास केलहुँ। हम अपना विषय वस्तु पर छी। चूरे के आइ पूरा मास्टर प्लान के तहत उजाड़ल गेलै है। एकटा पेड़ एहिठाम जल स्रोत विज्ञ छै, हमरो विज्ञ सब लग बाजऽ में आ चैलेंज करऽ में मन अबैया। हम एहिके पहिने अहाँके अपन टीवी के इंटरव्यू 6 महीना पहिने हम देने रहूँ। हम एखनो कह चाहब, हमरा अगर किछु रिमाइंड हैत तऽ, एकटा पेड़ मैच्योर ट्री नहीं कटला के बाद $52,797 जे छै से वार्षिक रिटर्न दै छै। वो खाली ठार छै तऽ कोन बात पर? तऽ निजगढ़ एयरपोर्ट पर हम कहने रहूँ को रिड्यूसिंग $1,929, स्टॉर्मिंग वाटर रन ऑफ $11,650 दै छै सिर्फ 5 आइटम में। वो हमर नहीं है, यूरोप के वैज्ञानिक सब रिसर्च कऽ निकालल के फॉरेस्ट के। लॉन्ग टर्म अगर बनबा चाहे छियै तो चूरे के अहाँ के सॉइल कवर करऽ पड़त। हाईवे जे छै महेंद्र राज MRM ओकरा 310 मीटर के हाइट बनबियौ। दीर्घकालीन योजना में अहाँ पहिने अथी करियौ, कवच ओकर जे हटा देलियै है चुड़िया के, ओकरा दियौ। पेड़ के रक्षा करियो। हमरा कहा मतलब अहाँ एक दिन में आधा किलो भोजन करै छियै, लेकिन ऑक्सीजन लै छी अहाँ के 16.4 kg, 16 kg 400 ग्राम। एकटा पेड़ मैच्योर ट्री अहाँ के 2.5 किलो ऑक्सीजन दै छै। तऽ ओहि पर अहाँ के ध्यान नहीं है आ मधेश के उपटा देलियै। मंत्री जी सब एकदम संक्षिप्त में जवाब लेबऽ चाहै छी। सरकारे द्वारा प्लानिंग के तहत वन विनाश कयल जा रहल छै, तऽ एहिमे प्रदेश सरकार के की भूमिका रहतै? अब देखियौ, निश्चित रूप से जे वन विज्ञ जी जे किस्म से बात उठेलक वो यथार्थ बात छै। और प्लानिंग तहत चूरिया विनाश कयल जाइ छै। और चूरे के विनाश अगर जे भऽ गेलै आ भइए गेल छै तऽ अहाँके मधेश मरुभूमि भऽ जेतै। देखने होबै कि अहाँके एहिठाम जनकपुर ने 1.5 फीट ने पानि अबै छलैया, अखन 400 फीट ने पानि नहीं आबि रहल छै। उर्वरा भूमि समाप्त भऽ रहल छै। जेना अहाँके विज्ञ जी कहलखिन हँ कि प्रदेश सरकार चुप छै, अहाँ कई बाजी आवाज उठेलिए। हम अपने के अनुरोध की करऽ चाहब, प्रदेश सरकार चुप नहीं छै, एहि पर बार बार आवाज उठाबि रहल छै आ बहुत सशक्त रूप में आवाज उठाबि रहल छै। जे हमसब अहाँके प्रदेश सभा नहीं गेली तो प्रदेश सभा के पहिल बैठक में सबसे पहले चूरे संरक्षण के बात उठल छै और सब पार्टी उठेने छै।
मधेश ने प्रदेश नंबर 2 ने जे जते पार्टी जीत के गेल छै उ सब पार्टी उठायल गेल छै और चूड़िया संरक्षण के लागी हम सब आवाज उठाबि रहल छी। अपने के इहो जानकारी होइत जे अखन जे सागरनाथ वन परियोजना के उ अहाँ के निजी क्षेत्र ने ला जा रहल छै, तई के विपक्ष ने प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत में मुद्दा अहाँ के हाला वाला काम केलकै। प्रदेश सरकार चूड़े संरक्षण के लागी अहाँ के प्रधानमंत्री ल बेर बेर डेलीगेशन लऽ के गेल छलिए, अमरियो हम सब गेल छलिए तो चूड़िया संरक्षण के बात केने छलिए। आ भरखरे अहाँ के एक न्यूज से हमरा था चलल कि चूड़िया के 250 बीघा जमीन भूमिहीन सबके अहाँ के बसोबास के लागी चूड़िया ने देवल जा रहा है। ये भूमिहीन के बसोबास के लागी चूड़िया ने वो जमीन देवल नहीं जा रहा है। मधेश के मरुभूमि बनबा के लागी और मधेश के समाप्त करे के लागी वो निर्णय अहाँ के करल जा रहा है। तई के विपक्ष ने सेहो प्रदेश सरकार सशक्त रूप से लागल है और प्रदेश सरकार प्रदेश सभा ने अहाँ के यदि महत्व के विशेष प्रस्ताव के रूप में लायल जते, सर्वसहमत से एकरो पास कल जते। आ संघीय सरकार के हम सब अहाँ के एहि किस्म के चैलेंज कर रहा है कि प्रदेश नंबर 2 के बर्बाद करे के, मधेश के बर्बाद करे के काम नहीं कर। अगर मधेश के बर्बाद करे के काम करबे तो मधेश के जनता अपन रक्षा के लागी अहाँ के हरेक संभव प्रयास करते। डॉक्टर साहब, ई जे चूड़े के बात एतेक आबि रहल छै, चूड़े बिना से कतेक समस्या छै से तो समस्या सब छै के ओ यथावत रहल छै। एकरा रोकऽ के लेल की स्टेप सब एखन उठायल जा सकै छै? यही बात पर एकटा एहन मुद्दा भऽ गेल छै जे कि सबके छुए छै, राजनीतिज्ञ से लऽ कऽ एहि देश के गरीब जनता के सेहो, सुकुम्बासी सबके सेहो, वन से जुड़ल व्यक्ति विज्ञ सबके छुए छै, बाढ़ि पानी सिंचाई सबसे छुए छै। लेकिन एक कुछ चीज़ सबके शायद हमरा सबके नज़रअंदाज करी छी या ध्यान में से छूट जाइए। 20 साल पहले करीब 1.25 करोड़ जनसंख्या रहे नेपाल के, अभी 3.25 करोड़ छी। अही देश के जनता है, ओकरा लागी खेती भाग जमीन बसक लागी जमीन तो चाही, पानी पिए के लागी पानी तो चाही, कत जते ओ सब चलक लागी रोड तो चाही, व्यवस्थापन तो करऽ पड़ले, यह देश के करऽ पड़ले। सामूहिक जिम्मेवारी छै, प्रदेश के हो चाहे देश के हो। तो आप कहबे कि वह जगह मिलले चूड़िए में जाकर जिठाम वल्नरेबल एरिया कहल जाए, एकदम फ्रेजाइल एरिया कहल जाए, ओहने जगह पर बैसनाइ कोन जरूरी रहे? कोनो बढ़िया जगह खोजते, जना खाली जमीन छलिए, 52 बीघा छलिए, फलना छलिए एते रहे ना, एहन जगह पर बैसते जिठाम से वातावरण के क्षति नहीं होते, एहन किस्म के की कहे छै विपत्ति आवे वाला काम में मतलब बढ़ावा देवे वाला काम नहीं होते। तो वो विकल्प सब की है? वही के प्रति प्रदेश सरकार के जिम्मेवारी है कि वहन सुझाव सब दी, संघीय सरकार के जिम्मेवारी कि वहन सुझाव सब ली, विज्ञ सबसे पूछी कि वहन बैलेंस्ड या की कहे छै तालमेल मिलल विकल्प सब छै कि नहीं छै व्यवस्थापन के। चूड़े संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम सब जे आयल छै, जेना राष्ट्रपति चूड़े संरक्षण प्रोग्राम सब छै, ई सब कतेक प्रभावकारी देख रहल छी? देखियौ, जे किस्म जतेक हमरा जानकारी है, जे चर्चा विचर्चा होइ छै, जे किस्म के योजना परियोजना सब चूड़े संरक्षण के नाम पर बनि रहल छै, हम बुझै छी बहुत अपरिपक्व छै, बहुत बड़का कमजोरी सब छै ओहिमे। वो हतार में जथाभावी योजना सब बन के यदि लागू भेलै तो आरो विकरालता हेतै। एकरा कंप्लीट स्टडी जो होबे के चाही, ड्रेनेज बेसिन मैनेजमेंट, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ड्रेनेज मैनेजमेंट के हिसाब से स्टडिए नहीं भेल छै, नो सोच बनल छै। यदि वो नहीं भेलै इंटीग्रेटेड रूप से स्टडी आ प्लानिंग तो ये आरो विकरालता लेते से हम खबरदारी करऽ चाहै छी, अनुरोध करऽ चाहै छी, जानकारी में से हम अपने लाबऽ चाहै छी। विपद के विषय में बातचीत कर रहा छी आई के जनमंच में। विपद के समस्या तथा एकर सबके समाधान के विषय में बातचीत भ रहल छै। एहि के पूर्व तैयारी के बात सेहो एनाइ आवश्यक छै। ओहि के लेल नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा से प्रतिनिधि सेहो छथि हमरा सबके साथ में, हुनका संगे बुझऽ चाहब जे पूर्व तैयारी के विषय में की कयल जा सकै छै जाहिसँ जोखिम आ क्षति दुनू कम भऽ सकै। हमर नाम नरेश प्रसाद सिंह भेल, हम नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा जिला शाखा के सभापति छी। से हम सब हमेशा पूर्व तैयारी में तैयारी रही छी। जेना सबसे पहले हम सब गाँव स्तर में विभिन्न विद्यालय सब में अहाँ के विपद से केना बचऽ के चाही, अहाँ के ओकर पूर्व तैयारी के केना करऽ के चाही,
विभिन्न तालीम सब दै छी हमसब अहाँके सर सफाइके तालीम, विपदमे पौड़ी केना खेलब, अहाँके यदि नहीं है रबर बोट नहीं छै लेकिन अहाँके गाँवमे तऽ एकटा ट्यूब छै, अहाँके केना ओकरा प्रयोग करबै। दोसर अहाँके लाइफ जैकेट हमसब सब कोई के खरीद के नहीं दिए सकै छी, लेकिन एहिजा एगो हमसब अहाँके मिनरल वाटर के खाली बोतल सब छै, ओकर एगो अथी में राखि कऽ बोरा में बना कऽ हमसब लोकल रिसोर्स के केना मोबिलाइजेशन करि छी, ओहन तालीम सब विभिन्न सा। दोसर सामग्री भी स्टॉक में राखऽ पड़तै, उधार सामग्री सब हमसब गांव स्तर में 17 जगह हमसब उधार सामग्री सब लाइफ जैकेट से लऽ कऽ सायरन से लऽ कऽ विभिन्न खाले सामग्री सब हमसब गांव में प्रोवाइड करै छी। वैसे अहाँ सब सुनले होबै, अब घटना तऽ भेलै अहाँके 10 आदमी हताहत भेल छै धनुषा में, लेकिन जे अवस्था में एकाएक बाढ़ि अयलै ओहि अवस्था में अहाँके बहुत न्यून भेल छै अहाँके। तो उ सब अहाँके विभिन्न सेक्टर के, नेपाल सरकार के, प्रदेश सरकार के लगायत विभिन्न सेक्टर के ये क्षेत्र में ध्यान गेल छै आ काजो भेल छै अहाँके, एहन नहीं छै काज नहीं भेलै, लेकिन हमरा सबके और जते करक चाही और कमे छै। कैलाकि खास कऽ कऽ अखन तऽ अहाँ सब देखबै तऽ 1 घंटा पहले अहाँके राजमार्ग से उतर जाए तब 1 मरद पानी रहे आ 1 घंटा के बाद जेबै तऽ एको सुथवा पानी रहै छै। तो उ कतऽ चलि अबै एकाएक, सब हमरा सब लग चलि अबै। तो जनजीवन अहाँके हमरा सब रौदा उगल रहे एक रत्ती में आ अखन ते बाढ़ि चलि अबै, अस्त व्यस्त भऽ गेलै। विपद के अहाँके ये बाढ़ियो है, जेना हमसब धूप में रहऽवला लोग छी, गर्मी के समय रहै छी, शीतलहर अभी एकाएक एहन कोल्ड वार भऽ जाइ है जे हमरा सबके अहाँके साहस करके, लेकिन वही जे हिमालय क्षेत्र के आदमी के कोल्ड वार हुई तो ओकरा फर्क नहीं पड़े। ये सब छै अहाँके हमरा विचार से। ये जो खास करके प्रदेश के मंत्रियों छथि, हम चाहबै कि तराई क्षेत्र में बेसी से बेसी अभी राहत के, ओकरा पुनर्वास के, पुनर्स्थापना के, सड़क निर्माण सबके बात सब में बेसी जोर देला। ओहिके बाद में हम सब पूर्व तैयारी या विभिन्न बात सब करब। धन्यवाद। जनकपुर अंचल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर केरी दास छथि हमरा सबके साथ में। बाढ़ि के मौसम में खास कऽ कऽ सर्प टोकाई के घटना सब बेसी बढ़ैत जाइ छै, एहि विषय में लगायत कोनो भी विपत्ति में अस्पताल हमर अहाँके स्वास्थ्य अवस्था केहन रहल छै, कतेक सामग्री हमरा सबके उपलब्ध छै, ओहि विषय में हुनका संगे संक्षिप्त जानकारी। हमर नाम डॉक्टर केरी दास भेल, हम अंचल अस्पताल में इमरजेंसी में कार्यरत छी, लगभग 69 से छी। एहि समय में देखल की गेल छलै कि बाढ़ि से जे समस्या आबत चाही से समस्या अयलै, लेकिन हॉस्पिटल तक पेशेंट नहीं पहुँचलै। नहीं पहुँचे के कारण में किछ पेशेंट सबसे हम सब बार बार पूछली, अहाँ लेट कैला कऽ देली, जेके कारण से ट्रीटमेंट में की समस्या अयलै। पेशेंट हाथ जोड़ के खड़ा होकर कहै छै सर आउ केना, हम बच्चा के लऽ कऽ इलाज कराबा आउ कि दुनू के दहा जाउ। सबसे बड़का समस्या भेलै कि ओकरा आबऽ के स्रोत साधन नहीं भेलै, साधन नहीं भेलै, आबऽ नहीं सकलै, जे कारण से डिले भेला के कारण से किछ पेशेंट के जे ट्रीटमेंट में समस्या आयल देखल पड़लै। सर्वप्रथम के विषय में तत्काल की कयल जा सकै छै, ओकर तत्काल कोनो नहीं छै, ओकर एकेटा बेस्ट उपचार छै। यदि कोनो भी किस्म के सांप केकरो कटलकै तऽ वही स्वास्थ्य चौकी में अहाँ अति शीघ्र पहुँचे के कोशिश करू। जै स्वास्थ्य चौकी में वही सांप काटऽ वाला दवाई अवेलेबल छै, विष काटऽ वाला, जे नेपाल सरकार से फ्री अवेलेबल छै, ओहिके कोनो कॉस्ट नहीं लगे छै, 1 रुपया नहीं, जगह जगह पर वो अवेलेबल छै। नेपाल में अंचल अस्पताल में आबऽ पड़तै से नहीं छै, कैंपो में छै, मिर्चैया में छै। अखन किछ सांप काटल मरै छै जेकर कारण ट्रीटमेंट के कारण नहीं छै, ये धामी झाँखरी आ मशीन सब जे लाइव देने छै, जै के कारण से साइंटिफिक सब के डिस्क्वालीफाइड कऽ चुकले। हम सब बार बार मीडिया में एहि चीज के बहुते बेर फोकस कऽ देलिए, जते देर वही टाइम वेस्ट करबै ओतेक प्राण के साथ खेलै छी अहाँ सब। जेकरा विष नहीं लगलै ओकरा लेल छूट जेतै ओहि मशीन से, जेकरा विषालु सांप कटने छै यदि लेट करबै तो ओकरा मरही पड़तै। हमरो सबके तऽ टाइम चाही ने, हम जे दवाई अहाँ के सांप के जे विष लगलै ओकरा काटऽ के जे ड्यूरेशन छै, वो जे दवाई हम अहाँ के छोड़बै, वो दवाई के कैपेसिटी जब तक पहुँचतै तब तक ठीक कऽ देबै, आ वैसे पहले चलि गेली किछु भऽ गेलै तऽ हम की कऽ लेबै। उपचार करऽ के लेल कतेक सक्षम छै हमर अहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था एखन? स्नेक बाइट के लागी अखन हमरा अहाँ के सब चीज परिपक्व छै, ओहि के लागी दिक्कत नहीं छै।
अखन अहाँके नेपाले के डाटा देखल जाए तो अपन अंचल अस्पताल के जे डाटा देखै छै तो सेंट्रल सेहो कनि काल चौंक जाइ छै। अखनते जस्ट शीतल निवास में स्नेक बाइट पर इंटरनेशनल विज्ञ आयल छै, अभी से कार्यक्रम शुरू छलै 9 बजे बजेने छलै। वहू में अहाँके की कार्यक्रम छै कि वहू में की सुधार भऽ सकैए आइ काल्हि आइ छै आ काल्हि छै। शीतल निवास में 8 बजे से शुरू छै, स्नेके बाइट पर छै, इंटरनेशनल आयल छै। अब देखू की नया निकालै छै, लेकिन अपना सबके देश में एते साधन छै, यदि टाइम पर चलि जाए तो 99% पेशेंट के जान सुरक्षित कयल जा सकैए। डॉक्टर साहब विभिन्न समस्या सबके चर्चा से भेलै, स्थायी समाधान के बात सब सेहो आबि रहल छै, जाहिमे संरक्षण वन संरक्षण पूर्वाधार के बात सब भेलै। लेकिन एहि के अलावा भी प्रदेश सरकार के तहत बात करऽ चाहब, प्रदेश सरकार द्वारा एक तो एक्सपर्ट एडवाइस लेल जा सकै छै, ओहिके अलावा पूर्वाधार निर्माण में प्रदेश सरकार अपना हिसाब से की कऽ सकै छै जे स्थायी लॉन्ग टर्म समाधान होइ विपद सबके। देखिए समाधान 3 तरह के होइ छै, जनरली 3 कैटेगरी के होइ छै। स्ट्रक्चरल भौतिक संरचना बना के समाधान या ओकर पहिने बचावे के उपाय सब कयल जाए। नॉन स्ट्रक्चरल से होइ छै, ओहन किस्म के संस्था विज्ञ सबके टोली अध्ययनकर्ता सबके टोली समय पर की कहै छै रिलीफ सब पहुँचावे के व्यवस्थापन के मैकेनिज्म सब जे डेवलप भेल रहे तो बहुते रूप से बाढ़ि सबके क्षति कम कल जा सकैए। तेसर है कि कहै छै नेटवर्किंग है ना, जेना स्पेशली लोकल लेवल के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सब छै, स्वयंसेवक संस्था सब छै। आब रेड क्रॉस के बात अलै, स्थानीय निकाय में बहुते लोग सब ओकरा सबके साथे संबंधन, एहन सबके स्थिति में संबंधन केना भऽ सकैए। स्नेके बाइट के केस अलै तो ओहिठाम लोकली कोनो दोसर संस्था मदद कर सकिए कि ओहि तरह के मेडिसिन एहि किस्म के नेटवर्किंग कऽ फाइनेंस बजट ओहिठाम व्यवस्था रहे, व्यवस्थित कयल जा सके स्थानीय लेवल में, तो बहुते हद तक इस समस्या सबके न्यूनीकरण कयल जा सके। चर्चा होइ छै ओहि के टेक्नोलॉजी हमरा सबके पास नहीं छै। बिल्कुल, हम कुछ दिन पहले आरो जगह हम बजने छलिए। देखियो आजकल साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति सब एते आगाड़ी बढ़ि गेलै मॉडलिंग सब कि आगाड़ी 2 हफ्ता के मौसम के पूर्वानुमान अखुनता अपन अहाँ के फोन पर याहू वेदर में जाओ तो भेट जाए हर एक जगह पे 15 जे कि 70 से 80% तक मिली छै। ओहिमे एरर रहै छै लेकिन टा पूर्वानुमान दै छै। इहो बेर जे बाढ़ि आयल रहै तकर या मंत्री जी अपनो कहलखिन कि जानकारी रहै, पूर्व तैयारी कैली, आबि रहल है मानसून के रहै, एकदम जानकारी भऽ सकै छै। तो हम सब की है कि उ जे उपलब्ध जानकारी है ओकर उपयोग नहीं करै छी, या जेकरा तक पहुँचे के चाही वो ये पहुँचा नहीं पाबै छी समय पर, तै में सुधार होना जरूरी छै। प्रदेश सरकार अपनो हिसाब से किछ करतै या संघीय सरकार के मात्र अनुदान हेतै तो मात्र किछु कयल जा सकै छै। अंतिम में एगो आरो बात छै, मुख्यमंत्री लालबाबू राउत द्वारा प्रदेश में विपद व्यवस्थापन संबंधी प्राधिकरण के गठन करे के बात भेल रहे, ओ की रहल छै, ओहि से केना मदद पहुँचतै एहि सब में? खास कऽ कऽ अपने जे देखबै तऽ विपद व्यवस्थापन संबंधी जे काम सब छै से आंतरिक मामला कानून मंत्रालय द्वारा भऽ रहल छै, और एहि विषय पर प्रदेश सरकार आंतरिक मामला कानून मंत्रालय अहाँके आगाड़ी बढ़ि रहल छै। सबसे पहिने विपद व्यवस्थापन संबंधी जे विधेयक लाबऽ वाला एन लाबऽ वाला प्रदेश सबसे पहिल कोनो छै तो प्रदेश नंबर 2 छै। और हम सब जे जाय देखलिए तो विज्ञ जी जेना कहलक हमरा सबके इंफ्रास्ट्रक्चर के संग संगे अहाँ के जनचेतनामूलक आ विज्ञ सबके टीम सेहो चाही। तो ओहि के लागी प्रदेश सरकार की करि रहल छै तऽ अखुनता विपद से जे होय वाला क्षति के न्यूनीकरण करऽ के लागी पूर्व तैयारी के लागी हम सब अहाँ के विपद व्यवस्थापन संबंधी दीर्घकालीन रणनीतिक कार्य योजना बनाबऽ जा रहल छै, जे कि विज्ञ हम सब हायर कऽ चुकल छी। अखुनता तै में हमरा सबके यूएन सेहो सहयोग करि रहल है, और उ जे बना लेला के बाद में प्रदेश सरकार कोन काम करते, संघीय सरकार कोन काम करते, तकर बाद में स्थानीय सरकार करते, उ संपूर्ण चीज अहाँ के ओहि दीर्घकालीन कार्य योजना में रहते, तब केकर कोन काम करे के समस्या नहीं रह जेतै। एक दोसर बात कि हमरा सबके केहन केहन किस्म के विपद आबऽ वाला है, एकरा से जे क्षति हुई थी ओहि क्षति के हम सब केना न्यूनीकरण करब, ओहि संपूर्ण चीज के बारे में हमरा सबके विजन क्लियर रहत, ओहि मार्फत कराबि रहल छी। तकर बाद में हम सब एकटा प्राधिकरण अहाँ के गठन करऽ जा रहल छी, जे खास कऽ कऽ विपद से जे आबऽ वाला क्षति जे छै ओहि क्षति के न्यूनीकरण करते, और पूर्व तैयारी के लागी जनचेतनामूलक कार्यक्रम
के पूर्व सूचना प्रणाली के काम सब हम सब तकर बाद ने अहाँ के जे कहबे अपने के स्टोर सब निर्माण कर जा रहा छी जे 4 जगह आधा घंटा के भीतर हम सब जाके अहाँ के कतो जे कोनो दिक्कत अले तो ओकरा सबके हम सब रेस्क्यू खोज और राहत हम सब पुगा सकी तेहन किस्म से काम कर रहा छी। दीर्घकालीन रूप में इस समस्या के समाधान करे के लागी विभिन्न किस्म के हमरा सबके विंग सब निर्माण करे पड़त तकर बाद में अहाँ के यंत्र सब लाबऽ पड़त जेना अहाँ के रबर बोट के बात छै अखन तो हमरा प्रदेश में 10टा रबर बोट छै जै के कारण हम सब अहाँ के जते फास्ट अहाँ के काम करबाक चाहिए हमरा सबके रेस्क्यू करक चाहिए हम सब नहीं कर सकली तो ओहि के लागी रबर बोट मोटर बोट लगायत के साधन सब हम सब लाइब दी एते तक कि हम सब हमरा सबके प्लानिंग है ये काम प्रदेश सरकार अपने कर सके लेकिन कुछ जगह एहन छै बाढ़ अलै बाढ़ के बीचे में अहाँ के पानी से बीचे में लोग अहाँ के घेरा जाए छै ओहि से उद्धार केना करबी तो ओहि के लागी हेलीकॉप्टर के आवश्यकता छै लेकिन हेलीकॉप्टर हमरा चाहिए हम सब बार बार बात के लिए प्रदेश नंबर 2 ने रेस्क्यू के लागी हेलीकॉप्टर चाहिए लेकिन ई क्षमता दक्षा प्रदेश सरकार के नहीं छै तो एहि के लागी प्रदेश सरकार केकरा जोरे कोऑर्डिनेशन करते तो संघीय सरकार जोरे कोऑर्डिनेशन करते और संघीय सरकार जोरे कोऑर्डिनेशन क के अहाँ के ई जे विपद से या अखन तो हम सब बाढ़ के बात मात्र कह रहा छी पानी के बात मात्र कह रहा छी तो ऐसे होय वाला क्षति के न्यूनीकरण करे के लागी प्रदेश सरकार काम कर रहा छै वो अपना माथक वो अपना स्रोत से अपने करे वाला काम से हो कर रहा छै और जे एकरा स्रोत से साधन से नहीं होय वाला छै से अन्य अहाँ के निकाय से समन्वय सहकार्य क के काम बेस त आइ के जनमंच के बहस हम एते समाप्त करै छी बहस के बारे में अहाँ सब हमरा सबके अपन अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी ओहि के लेल संपर्क ठेकाना रहल अछि अपन टेलीविजन ब्रह्मपुरा चौक जनकपुर धाम संपर्क नंबर 041 530 601 041 530 603 ईमेल एड्रेस janmanch.apantv@gmail.com बहस के जनमंच अहाँ सब हमर सबक सामाजिक संजाल यूट्यूब आ फेसबुक पर सेहो देख सकै छी आ ओतऽ अपन अपन सलाह सुझाव सेहो दऽ सकै छी आइ के बहस में सहभागी संपूर्ण गोटे आ दुनू गोटे अतिथि के धन्यवाद दैत बहस से विदा चाहब हम सब फेर से अगला सप्ताह उपस्थित हेबे करब ता धरि के लेल धन्यवाद नमस्कार।